हेलो दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम करंट अफेयर के दोस्तों कम से भी कम 18 से 20% लगाए और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए कुछ ही समय में हम क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, किस राज्य के अरंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादकों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विकल्प, मेघालय को। देखिए, खासी जनजाति मेघालय में निवास करती है। इसी से आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि खासी हैंडलूम और रंडिया सिल्क इन दोनों को ही जीआई टैग मिला है और ये दोनों उत्पाद मेघालय राज्य के हैं। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में किस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया है? तो भारत और रूस के बीच वो कौन सा समुद्री अभ्यास है जो आयोजित किया जाता है? राइट होगा ऑप्शन बी, इंद्र 2025। इंद्र जो अभ्यास है ये भारत और रूस के बीच आयोजित किया जाता है। इसका जो है 14वां संस्करण था ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वंदना कटारिया ने। इन्होंने जो हॉकी से संन्यास ले लिया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? तो राइट होगा ऑप्शन सी, चीन देश के साथ में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सरली आर्योकर बावचे घाना ने किसके 7वें महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रमंडल। तो याद रखना है, ये पहली अफ्रीकी महिला हैं जो कि राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के रूप में नियुक्ति हुई है इनकी, और ये घाना से संबंधित है। इनका नाम है सरली आर्योकर बावचे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, करौंदा, शहनाई, तबला, म्यूरल पेंटिंग और मंजू क्राफ्ट को जीआई तमंगा मिला है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया है। ये विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 है ये, और जारी की गई है मार्च 2025 को। जारी IQAir द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी पूरा नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नीचे आ जाइए, रिपोर्ट के प्रमुख जो बिंदु हैं उन पर यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का जो है, सबसे प्रदूषित देश है भारत, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। उसके बाद में जो 4 देश हैं जो प्रदूषित हैं उनमें 4 पहले नंबर पर है, फिर बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और 5वां आपका कौन सा देश है? भारत है, अपना भारत। ठीक है, 5वें नंबर पर है। नीचे आ जाइए, दुनिया के शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित शहर, जिसमें बर्नी हाइट मेघालय का ये भारत में है, दिल्ली राजधानी भारत, कारागांडा कजाकिस्तान का है, मुल्लानपुर पंजाब भारत का है, और लाहौर पाकिस्तान ये भी शामिल है। तो याद रखना है, देखिए यहाँ पर इन 5 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर आ चुके हैं। एक तो बर्नी हाइट आया है, एक दिल्ली आया है, एक आपका मुल्लानपुर पंजाब में है जो ये भी आया। 3 भारत के यहाँ पर शामिल हैं, जबकि कारागांडा कजाकिस्तान का शामिल है और लाहौर पाकिस्तान का ये शामिल है, जो कि प्रदूषित शहरों की श्रेणी में ये वाले शहर आ रहे हैं। नीचे आ जाइए, फिर यहाँ पर कहा गया है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। ये दुनिया की है सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है भाई, इसको नोट कर लेना है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पूछेगा तो बर्नी हाइट शहर है जो कि मेघालय का है। शहर का नाम लेगा तो मेघालय में याद रखना है आपको बर्नी हाइट, और राजधानी कहेगा तो नई दिल्ली याद रखना है जो कि भारत की राजधानी है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, तुहिन कांत पांडे
वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। पहले ये वित्त सचिव थे, परंतु अब इनको सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। डॉक्टर अंजू राठी राणा, डॉक्टर अंजू राठी राणा को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है। कि पहली महिला सचिव है, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा। चलिए अब सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में कोपेन के वर्गीकरण पर आधारित जलवायु के प्रकार है, और सूची सेकंड में जिस क्षेत्र में पाया गया है उनसे संबंधित यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। जलोढ़ मिट्टी, ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, ए का 2 आएगा। उसके बाद में काली मिट्टी रेगुल, ये आप सभी जानते हो कि महाराष्ट्र में अधिकतर पाई जाती है, बी का 3 हो जाएगा। 2, 3 ऑप्शन सी ऑप्शन बी में है। उसके बाद में मरुस्थल, ये राजस्थान, तो सी का 1 है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। लाल मिट्टी मेघालय राज्य से संबंधित है। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक छात्र ने कुल अंकों के 35% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र को कुल अंकों के 47% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त हुए। कुल अंकों के प्रतिशत के रूप में उत्तीर्ण अंक क्या है? तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत आपको बताना है। देखिए हम सिंपल तरीके से करेंगे, आसान मेथड से कर लेंगे। यहाँ पर कह रहा है कुल अंकों के 35% अंक प्राप्त किए, तो सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे करेंगे, 35% लिख लीजिए। 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसको 45 अंकों की आवश्यकता थी, तो इसको यहाँ पर 35% में हम 45 अंक को जोड़ दीजिए, फिर आप बराबर का निशान लगा दीजिए। जो दूसरा विद्यार्थी है, इस भाई ने 47% अंक प्राप्त किए, परंतु उत्तीर्ण होने से 15 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, तो 15 अंक इसने अधिक प्राप्त किए, इसलिए यहाँ पर इसको आप लेस कर दीजिए, यानी 15 अंक इसके लेस कर दीजिए। उसके बाद में आप दोस्तों 45 इधर ज़्यादा है, तो 15 को आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा जोड़ करके 60। फिर आप 47 इधर ज़्यादा है, तो 35 को जब आप इधर ले आएंगे तो ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में आप इसको काट लीजिए, 12 पंजे 60, 5 आ जाएगा, तो 5 यह प्रतिशत, ठीक है। इसको 100% आप कर लीजिए, तो 100% करेंगे कितना हो जाएगा? 500, ये हो गया। तो पूर्णांक कितना है? 500 है। उसके बाद में हमसे जो पूछा गया है, किसका पूछ रहा है ये हमसे? उत्तीर्ण का। तो जो 47% माइनस 15 दिया गया है, यहाँ पर आप इसको रख दीजिए। देखिए हम यहाँ पर रख लेते हैं। ये कह रहा है कि अंकों के, तो अंकों के यानी 500 अंकों के, तो 500 अंकों के 47% माइनस 15, 100 पंजे 500, 5 की गुणा करिए 47 में, तो 5 सत्ते 35, 3 आ जाएगा, और 5 चौक 20 और 3 23। फिर आप इसमें से 15 घटा लीजिए, तो 0 2 220 आपके पास ये आया है। फिर इसने पूछा है प्रतिशत। देखिए उत्तीर्ण का निकाल ले, ये विद्यार्थी उत्तीर्ण वाला है, दूसरे वाला, तो इसको 200 अंक प्राप्त हुए, किस में से प्राप्त हुए? 500 में से। प्रतिशत आप निकाल लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 44%। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। ऐसे इस प्रश्न को करना था, ठीक है। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से चला करके समझ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक कक्षा के 24 विद्यार्थियों के औसत भार का मान 35 किलोग्राम है। यदि इस मान में शिक्षक के भार को जोड़ा जाता है तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सिंपल तरीके से इसको करेंगे दोस्तों। यहाँ पर किलोग्राम दिया गया है, परंतु यहाँ पर ग्राम दिया गया है। ग्राम वाले को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। तो आपको क्या करना है? औसत मान कितना दिया गया है? 35 दिया गया है, तो इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है 35 को।
फिर आपको प्लस का निशान लगाना है क्योंकि वृद्धि हो रही है। फिर यहाँ पर 24 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक को शामिल कर लिया आपने, तो कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। और कितने की वृद्धि हुई है? औसत मान में 400 ग्राम की। तो ग्राम को जब किलोग्राम में बनाएंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो 35 प्लस 25 की गुणा आप जब 4 में करेंगे 0.4 में, तो 25 चौका 100 और पॉइंट लग जाएगी आपकी दोस्तों 1 अंक के बाद। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि किसी प्रश्न पर संसद के पक्ष और विपक्ष के बराबर मत की स्थिति आती है तो वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। यदि पक्ष विपक्ष में जब मत जो है बराबर हो जाते हैं, बराबर वाली कंडीशन आ जाती है, तब जो है लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 100। सीधा सीधा याद रखना है, अनुच्छेद 100 यानी कि 100 आपको याद कर लेना है। विश्व शौचालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व शौचालय दिवस पूछा है, कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। डी राइट है। तो वीडियो का लास्ट पर्सन है ये। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं हेतु पहली बार एक AI जनरेटिव चैट बोट विकसित किया गया है, जिसका नाम है, तो इसका क्या नाम रखा गया था? कुंभ सहायक। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।